हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को बगैर जाने आप ट्रांसलेशन या इंग्लिश के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। प्रो मीन्स होता है बदले में, नाउन माने संज्ञा। यह 2 सिलेबल से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। तो प्रो मीन्स होता है बदले में, नाउन माने संज्ञा। इसका डिफिनेशन होगा, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ मैं यहाँ पर प्रोनाउन दे रहा हूँ, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दिस, दैट, दिज, दोज, ऑल, बोथ, ईच, मेनी, ऑल ऑफ यू, etc। यानी यहाँ पर जो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में जो पॉजिटिव केस होते हैं उनको भी दे दिया गया है। ये सब भी प्रोनाउन में ही आते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि प्रोनाउन कहीं कहीं 9 दिए होते हैं, कहीं 10 दिए होते हैं, कहीं 11 दिए होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में ही पॉजिटिव केस भी आ जाता है, लेकिन उसको लोग कहीं कहीं पॉजिटिव प्रोनाउन के नाम से भी कहते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के मुख्य 9 ही प्रकार होते हैं। वैसे कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 11 मिलेंगे। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम। रिसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि सूचक सर्वनाम। कहीं कहीं पर पॉजेसिव प्रोनाउन भी दिया रहता है, लेकिन मुख्य आपके 9 ही होते हैं, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन जो हैं वह पर्सनल प्रोनाउन में ही आ जाते हैं। तो गाइज, आज देखिए कि अब हम लोग जो है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी वह प्रोनाउन जो व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखिए, जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाई, दाइन, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव के तीनों का रूप दिया गया है। पर्सनल प्रोनाउन कुल 32 होते हैं, यानी 32 होते हैं। टोटल संख्या इनकी देखी जाए तो 32 होते हैं। रिमार्क्स में देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है। यानी जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको 3 पर्सन में रखा गया। मैं एक एक शब्द को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड पर पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए मैं इसको एक नोट्स बना करके आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है और उसके बाद प्रोनाउन है। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। एडजेक्टिव होता है माई। प्रोनाउन होता है माइन। वी, अस, आवर, अवर्स। इसी तरह से सेकेंड पर्सन में देखिए, यू, योर, योर्स आता है। उसके बाद दाऊ, दी, दाई, दाइन आता है। और थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, सी, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। आप इसको चार्ट के माध्यम से बेहतरीन रूप से समझ पाएंगे। देखिए, एक तरफ मैंने लिख दिया पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव केस, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर और कॉमन। तो जैसे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई होता है, उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, पॉजिटिव केस में माई होता है,